Hello and welcome dear students to your favorite English channel Edu English। आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं जो कि टर्म 1 के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। आज हम इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर में से हमको क्या क्या मिलता है और वो सब कुछ जो कि आपको टर्म 1 में हेल्प करने वाला है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, बसंत की ऋतु जो होती है। यहां पर स्प्रिंग का मतलब है बचपन। तो अगर हम स्प्रिंग को हटाकर बचपन लगाकर देखते हैं रिप्लेस करके, द लॉस्ट चाइल्डहुड यानी खोया हुआ बचपन। स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर है स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की बुक में से लिया गया है, जिसकी राइटर हैं अनीस जंग। अनीस जंग, इनका जन्म हुआ था इन 1964 इन राउरकेला। राउरकेला नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन इनकी हैदराबाद और यूएसए से हुई। पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग वॉज एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट। अनीस जंग जो है वो एक एडिटर थी और कॉलमिस्ट भी थी। थीम क्या है चैप्टर की उसको डिस्कस करेंगे। द ऑथर एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इस चैप्टर में जो ऑथर है वो झकझोर देने वाली गरीबी और उन परंपराओं को एनालाइज करती हैं जिनकी वजह से बच्चों का शोषण होता है और उनका बचपन उनसे छिन जाता है। वो कुछ मजबूरियां रही हों, कुछ परंपराएं रही हों, या फिर उसके पीछे की एक वजह लगातार चलती हुई गरीबी हो। पहली स्टोरी जो है इसमें स्टोरी ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम की कहानी है। द ऑथर मीट्स हिम व्हाइल ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। लेखिका की मुलाकात साहिब आलम नाम के लड़के से होती है जब वो उनके पड़ोस में ही कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके लिए वो गोल्ड यानी सोना है, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है उसमें से, बिकॉज ही इज अ रैक पिकर। रैक पिकर होता है कूड़ा उठाने वाला। ही इज अ रैक पिकर, वो एक कूड़ा उठाने वाला है। हु लिव्स एट सीमापुरी, जो कि सीमापुरी नाम की जगह पर रहता है। इट्स अ प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। डिवॉइड ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज, यहां पर ड्रेनेज और सीवेज का अभाव है। ये बेसिकली एक डंपिंग यार्ड है, एक स्लम एरिया है। Here live 10,000 रैक पिकर्स, यहां पर लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। Who are squatters, जो कि शरणार्थी हैं। They came from बांग्लादेश, ये सभी लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। याद रखिएगा 1971 में ये लोग बांग्लादेश से आए थे। When floods and storms destroyed their fields and storm and homes, जब बाढ़ और तूफानों में इनके खेत और घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और इनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो ये लोग बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया आ गए। इंडिया में आकर ये सीमापुरी में बस गए। दे लिव हियर इन टेंट्स एंड हटमेंट्स विदाउट आइडेंटिटी। ये यहाँ पर टेंट्स में और हटमेंट्स में यानी झोपड़ियों में रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, बट राशन कार्ड्स, और इनके पास राशन कार्ड्स हैं दैट इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे कि वो अनाज खरीद पाते हैं। आप कुछ समझदार हैं, राशन कार्ड क्यों होंगे? क्योंकि पॉलिटिशियंस को वोट्स की जरूरत पड़ी और उन्होंने एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन लोगों को कवर कर लिया अपनी वोटिंग लिस्ट में। लाइफ ऑफ साहिब, अब साहिब की लाइफ की बात करते हैं। हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसके नाम का तो मतलब बहुत बड़ा, बहुत भारी मतलब है, यानी ब्रह्मांड का मालिक। पर फिर भी ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज बेयरफुट फ्रेंड्स, वो अपने नंगे पैर घूमने वाले दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, यानी कुछ पैसे की या कुछ चीज की तलाश में। इन द गार्बेज, कचरे में से, कचरे में से क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ टटोलने ढूंढने की फिराक में, तलाश में वो घूमता रहता है। He says sometimes I find a rupee or even a 10 rupee note, वो कहता है कभी कभार मुझे 1 रुपया या कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। तो फिर क्यों टटोलना बंद करेगा कोई भी। फॉर हिम द गार्बेज इज रैप्ड विथ वंडर, उसके लिए कचरा जो है आश्चर्यों से लिपटा हुआ है। एंड फॉर एल्डर्स, और उसके बड़ों के लिए इट्स द मीन्स ऑफ
लाइवलीहुड, ये उनकी आजीविका है, उनकी डेली ब्रेड है, उनकी रोजी रोटी है। ऑथर के कमेंट क्या हैं साहिब के लिए? द ऑथर आस्क साहिब व्हाई ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऑथर जो है साहिब से पूछती हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो वो कहता है कि मेरी सोसाइटी में तो कोई स्कूल ही नहीं है, जब बन जाएगा तब चला जाऊंगा। तब लेखिका उससे कहती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे? तो वो झट से हाँ बोल देता है। वो बोलता है बिल्कुल आऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद जब लेखिका अपने घर से बाहर निकलती हैं तो साहिब उनके पास दौड़ कर आता है और उनसे कहता है आपका स्कूल बन गया? तब लेखिका को एहसास होता है कि उन्होंने एक खोखला वादा किया था। ये वादा वैसा वादा था जो पूरा होने वाला नहीं था। पर साथ ही साथ लेखिका ये भी सोचती हैं कि इसी तरह के सैकड़ों वादे ऐसे लोगों के जीवन के कोने कोने में भरे पड़े हैं। उनको शर्मिंदगी तो होती है, पर वो उससे साहिब से कहती हैं कि स्कूल बनाने में समय लगता है। She asks one of his friends why he stays barefoot. वो उसके एक दोस्त से एक दिन पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो? तो दूसरा वाला दोस्त उसका जवाब देता है कि इसके पास चप्पल तो है, पर फिर भी ये नंगे पैर घूमता है। पहला वाला बोलता है कि नहीं, मेरी मम्मी ने उनको ऊपर रख दिया है, उतार कर नहीं देती। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि अगर दे भी थे तो भी नहीं पहनेगा। वो दोस्त जिसने जूते पहने हुए हैं जो आपस में मैच नहीं हो रहे। जब लेखिका उससे पूछती है कि तुम्हारे जूते ऐसे क्यों, तो वो कुछ नहीं बोलता, जमीन पर सिर झुकाकर देखने लग जाता है और पैरों को इधर उधर मटकाने लग जाता है। दूसरा वाला जो है, तीसरा लड़का जो है, उसकी इच्छा है कि उसको एक जोड़ी जूता मिल जाए। तो यहाँ तीन सिचुएशंस थी। एक के पास है नहीं, उसको इच्छा है। जिसके पास है उसको संतुष्टि नहीं है, और जिसको मिलता है तो वो पहनता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का नंगे पैर घूमना केवल गरीबी की वजह से तो नहीं हो सकता। कभी कभार बच्चों की खुद की इच्छा होती है या फिर ये ट्रेडिशन बन चुकी है। Then she remembers a story from उडीपी। फिर उनको एक आदमी के द्वारा सुनाई हुई कहानी याद आती है उडीपी नाम की जगह से, जहां पर एक बच्चा रोज एक मंदिर के सामने से स्कूल जाया करता था। वो बच्चा रोज उस मंदिर के आगे रुकता। उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे और वो वहां देवी से प्रार्थना करता था कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 साल के बाद में जब लेखिका दोबारा उस जगह गई तो वो मंदिर उजाड़ वीरान हो चुका था। नया पुजारी था वहां पर कोई। पीछे रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स लगी हुई थी और तभी लेखिका ने देखा एक बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहनकर दौड़ा हुआ आया, हाँफता हुआ। वो अपना बैग उठाकर फेंकता है। उसने सॉक्स एंड शूज पहने हुए हैं। तब लेखिका को याद आया कि आज पुजारियों के बच्चे भी सॉक्स एंड शूज पहनते हैं, पर एक रैग पिकर आज भी नंगे पैर घूमता है। स्थितियां पूरी तरह से बदली नहीं है। She leaves her readers with a question. यहां पर वो अपने पाठकों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाती हैं कि what is the reason behind children walking barefoot? बच्चों के नंगे पैर घूमने के पीछे कारण क्या है? उनकी गरीबी या फिर ये एक परंपरा है? हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप सोचिए कि क्या होगा, ये आपके ऊपर है। अगली स्टोरी है स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश नाम का लड़का है। ही कम्स फ्रॉम फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद से आता है। द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है भारत के कांच की ढलाई के उद्योग का सेंटर यानी केंद्र है। यहाँ पर चूड़ियां बनती हैं और यहाँ की चूड़ियां दुनिया भर में फेमस भी है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही लिव्स इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद की सकड़ी गलियों में रहता है। इन अ हाफ बिल्ट शैक, एक अर्ध निर्मित झोपड़े से में, जो पूरी तरह बना नहीं है, आधा कच्चा आधा पक्का है, अनडेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड। इस फैमिली, उसके परिवार में उसकी दादी है, माँ है, मदर इन लॉ है, ठीक है, एल्डर ब्रदर है, सॉरी मदर इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ है, उसकी सिस्टर है, ठीक है, और उसके फादर है। ये सब के सब, एवरी अदर फैमिली इन द सिटी इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। इस सिटी का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के कारोबार में लगा हुआ है। इसको मैं कारोबार तो नहीं कहूंगा, ये एक मजदूरी वाला काम है, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट है, ठीक है। ये अपना काम नहीं करते, ये किसी के लिए काम करते हैं एज अ लेबर, ठीक। हजार्ड्स ऑफ बैंगल मेकिंग। अब इस चूड़ी बनाने के काम के जो दुष्परिणाम हैं, जो नुकसान है,
उनकी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के नजरिए से। ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प्स मेक बैंगल्स। हर परिवार में जहां चूड़ियां बनती हैं वहां परिवार का लगभग हर एक सदस्य चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। दे ऑफन लूज देयर आईसाइट। वो अधिकतर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं बिफोर बिकमिंग अडल्ट, यानी बड़े होने से पहले ही, बड़े होने से पहले वो अंधे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लगातार कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते हैं, जिससे डस्ट उड़ती है और बहुत ही नुकसानदायक गैसें निकलती हैं उस भट्टे में से जहां पर कांच को पिघलाया जाता है। अराउंड 20,000 चिल्ड्रन वर्क अराउंड हॉट फर्नेसेस इन हाई टेम्परेचर एंड नैरो सेल्स। लगभग 20,000 बच्चे हाई टेम्परेचर में भट्टों के आसपास काम करते हैं। Their lives are at stake, और उनका जीवन दांव पर लगा रहता है बेचारों का। यह स्थिति है। अगर कानून को सही तरीके से लागू किया जाए, ठीक है, यानी बाल मजदूरी के, चाइल्ड लेबर के कानून को सही तरीके से लागू किया जाए, तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ये लोग महरूम रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं एजुकेशन से, यानी शिक्षा से, न्यूट्रिशन, किससे? जितनी भी हेल्दी चीजें होती हैं उनसे, पोषण से, एंड गुड हेल्थ, और एक अच्छे स्वास्थ्य से। ओवरऑल एक जो बेसिक राइट है इंसान का, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का, उससे ये वंचित रह जाते हैं। Their elders have taught them nothing but making bangles. उनके बड़ों ने उनको चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ सिखाया ही नहीं है। The life and the conclusion. अब इनका जीवन और जो निष्कर्ष निकलता है उससे, according to अनीस जंग, वो समझते हैं They live in a filthy state. ये लोग एक गंदी स्थिति में रहते हैं with humans and animals coexisting, जहां पर इंसान और जानवर एक ही घर में एक साथ रहते हैं। मुकेश फादर हैज ओनली मैनेज टू मेक दिस हाउस। मुकेश के पिता केवल एक घर बनवा पाए हैं, जो कि पूरी तरह से अभी बना नहीं है, ठीक है। एंड टीच देम व्हाट ही नोज, और उनको केवल वो सिखा पाए हैं जो उनको आता है, और उन्हें क्या आता है? चूड़ियां बनाना। तो वो अपने घर वालों को केवल इतना सिखा पाए हैं। His grandmother has seen her husband go blind with the dust of polishing bangles. उसकी दादी ने अपने ही हस्बैंड को, यानी मुकेश के दादा को, बैंगल मेकिंग की पॉलिश से अंधे होते हुए देखा है। She says that they have not enjoyed even one full meal their entire life. तो उन्होंने अपने जीवन में एक टाइम भी पेट भर के खाना नहीं खाया। द विशियस सर्कल। अब आता है वो बुरा भंवर या बुरा घेरा जो है जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं। दे हैव बीन ट्रैप्ड बाय अ विशियस सर्कल। ये लोग एक बुरे घेरे में फंसे हुए हैं ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों के, जो कि इनके पास ठेकेदारों या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से काम लेकर आते हैं और कमीशन खाते हैं। पुलिस के घेरे में फंसे हुए हैं। कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले जो होते हैं, उनके भंवर में फंसे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरों के भंवर में फंसे हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के भंवर में। ये सब मिलकर इनका शोषण करते हैं, ये सब मिलकर इनको आगे नहीं बढ़ने देते। ओवरऑल देखा जाए तो लेखिका ने एक बार कुछ युवाओं से पूछा यहां पर कि तुम लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते हो? तो उनका जवाब ये था कि ऑर्गेनाइज होने का मतलब है हिम्मत दिखाना, करेज, और करेज हमारे परवरिश का हिस्सा नहीं है। हमको शुरू से ही सिखाया जाता है कि हिम्मत नहीं दिखानी। और अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए ना और कुछ हमने किया भी, तो पुलिस वाले हमको गिरफ्तार करेंगे, पीटेंगे और ऐसा व्यवहार करके जेल में डाल देंगे जैसे हमने कुछ इलीगल काम कर दिया, गैर कानूनी काम कर दिया हो। तो हम ये लोग नहीं कर सकते। इस चीज को देखकर लेखिका कहती है कि मुझे दो दुनिया दिखाई देती हैं। एक दुनिया उस व्यक्ति की जो कि चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में पैदा हुआ है और उस कलंक के नीचे अपना जीवन बिता रहा है। दूसरी दुनिया इन लोगों की जिन लोगों ने मिलकर इन गरीब लोगों के ऊपर एक बोझ थोप दिया है, लाद दिया है
जिसको वो चाह कर भी उठाकर नहीं रख सकते। दे डोंट लेट देम ग्रो फॉर दियर सेल्फिश एंड्स। ये लोग अपने स्वार्थ की खातिर इन लोगों को ग्रो नहीं करने देते, विकास नहीं करने देते। दे हैव इम्पोज्ड बर्डन, इन्होंने एक ऐसा बोझ थोप दिया है दैट दे हैव टू कैरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जिसको इन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोना ही पड़ता है। ये इनकी डेस्टिनी है। और इसी डेस्टिनी में एक लड़का है मुकेश, जिसमें एक हल्की सी हिम्मत दिखाई देती है इस बात की कि वो ये काम छोड़कर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज कमेंट, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।